अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ करती हूँ कि अच्छे होंगे, खुशबाश होंगे, खुश शक्ल होंगे, खुश दिमाग होंगे, खुश सेहत होंगे। और बस ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं और आप लोगों की दुआओं से भरपूर अल्हम्दुलिल्लाह ईद गुज़री, बहुत अच्छी गुज़री। और आज जो है वर्किंग डे शुरू हो चुके हैं, तो आज हमने कहा कि अपनी बेटी के एडमिशन के लिए स्कूल जाएँ। मेरे हस्बैंड ने फॉर्म सबमिट कर दिया है बेटी का, तो आज हम आए हैं ईद के चौथे दिन एडमिशन करवाने, क्योंकि मैं पहले मालूम करके जा चुकी थी, तो बेटी का एडमिशन उन्होंने आज बुलाया था। तो गाइस, मेरी बेटी टेस्ट देने के लिए गई हुई है और मैं जो हूँ आप लोगों से बातें कर रही हूँ। और एक मॉन्टेसरी की क्लास में उन्होंने हमें बिठाया है, ये देखिए। तो बच्चों की आज ज़ाहिर वाली छुट्टियाँ चल रही हैं, तो मैं तो आज टेस्ट दिलवाने आई हूँ एडमिशन के लिए, तो इंशाल्लाह हो जाएगा आज। और अच्छा स्कूल है, वीडियो अलाउ नहीं है, तो मैं क्लास में छुप के बैठी हुई हूँ। तो बस ये है कि फिर मिलेंगे इंशाल्लाह आगे के ब्लॉग में। गाइस, अब हम लोग घर पे आ गए हैं। घर पे आके मैंने काम वाम शुरू कर दिया। नॉर्मली जाहिर सी बात है, काम तो ज़िंदगी के साथ हैं। तो बस ये कि आज मैंने खाने में बनाया है मलका मसूर का पुलाव, और उसमें कीमा डाल के वो बनाया है मैंने दोपहर में। तो फिर ये के और ये के फिर रात में हमने कुछ हमारे छोटे छोटे बच्चे आएंगे जिनको हमने इनवाइट किया है, तो फिर उसके लिए हम बनाएंगे कढ़ाई की रेसिपी हम मैं आपको पहले शेयर कर चुके हैं, जो मेरे हस्बैंड ने बनाई थी। तो कढ़ाई की रेसिपी मैं शेयर नहीं करूँगी, और मैं चल फिर के व्लॉग बनाती हूँ। कोई कहता है खड़ो के बनाओ, कोई कहता है रुक के बनाओ, बहुत हिलती हो, तो वो मेरे अंदर है। ये हिलना जो है वो मेरे अंदर से अंदर की फीलिंग्स है कि मैं चलती बहुत हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस ये है कि फिर आज ये है कि आज के ब्लॉग में हम बताएंगे क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा। वैसे भी नॉर्मली एक घरेलू औरत जो होती है वो घर में ज़्यादा रहती है, तो हम जब कहीं जाएंगे तो ना फिर आपको भी बताएंगे। तो आज बच्ची के स्कूल गई थी, तो उन्होंने हमें बुलाया है कल की बुखारी है। क्या करें, माँ बाप होना भी एक बहुत मुश्किल काम है। और ये कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने माँ बाप बनाया। अल्लाह ताला बच्चों के, हर बच्चे के नसीब अच्छा करे, सबके बच्चों के, सबके सबके में, हमारे बच्चों के। ये देखिए मेरी बच्चियाँ जो है उल्टी हरकतें, ये बैठी हुई हैं और सब अपने अपने काम करें। अलीशा ये बैठी हुई है, अलीशा हाय करो, सलाम करो। और मुंता आप वो काम कर रहे हैं, सब अपने अपने काम में मसरूफ़ है। लाइट गई हुई है, हस्बे मामूल, हस्बे साबिक़, हस्बे दस्तूर, क्योंकि ईद का कौन सा दिन है, चौथा दिन लग गया है, तो भैया लाइट चली गई है। और पसीने वसीने आ रहे हैं मुझे, मेरी ब्यूटी ख़राब हो रही है, पसीने वसीने बह रहे, मैं क्या करूँ। इतने पसीने बह रहे कि मैं क्या, खूबसूरती ख़राब हो रही है मेरी खूबसूरती। तो बस ये है कि मैं क्या करूँ, बस अल्लाह ताला बुरी नज़रों से बचाए मुझे। इतनी खूबसूरत हूँ मैं कि ना, बस वो देखिए मेरी बच्चियाँ हैं जो उल्टी उल्टी हरकतें करती रहती हैं। ये है अलीशा, बहुत प्यारी है मेरी अलीशा, स्पेशल बच्ची है मेरी जान, और हम सब की जान है ये। और उल्टी हरकतें भी बहुत करती है ये, बताऊंगी मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको कि क्या क्या करती रहती है ये। तो चले, मैं पकाने जा रही थी अब रोटी। इतनी गर्मी में रोटी भी पकानी है भाई मुझे, मैं क्या करूँ, मुझे रोला भी बहुत आता है। इतने मोटे मोटे आंसू आते हैं मेरी आंखों में, मैं क्या करूँ अभी, क्या करूँ, कम ना तो है काम। जब पेट है तो खाना भी है और खिलाना भी है, मैं क्या करूँ, मुझे बताएं आप लोग, मैं क्या करूँ। और बेटा जो है वो तंग कर रहा है मुझे बहुत, वो कह रहा है कि मैं आपके ब्लॉग को बीच बीच में डिस्टर्ब करूँगा और मैं आपको परेशान करूँगा। तो मैंने कहा चलो देखते हैं कौन किसको परेशान करता है। एक डंडी की मार है, बस वो फिर सुधर जाएंगे। तो देखते हैं फिर कि कौन किसको परेशान करता है, फिर मिलेंगे आगे के ब्लॉग में। A few moments later. अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि अब्दुल वासिर ड्राइंग रूम में क्या कर रहे हैं। ये मेरा बेटा क्या कर रहा था, बताओ जाने मन, बताओ क्या कर, बता दो, देखो बता दो, तुम बता दो, देखो फेमस हो जाओगे, बता दोगे तो फेमस हो जाओगे, जल्दी बता दो। क्या कर रहे थे आप? व्लॉग शूट हो रहा था भाई इनका। ये भी व्लॉगर बन गए, छोटे से गोभी आलू आएंगे। दिखाइए ज़रा अपना चैनल, तो अपना चैनल का नाम डालें इस पे, मेरे चैनल पे। हाँ, डिस्क्रिप्शन डाल देना भाई, ठीक है। फिर आप लोग भी इनका व्लॉग देखिएगा कि क्या क्या दिखाते हैं ये बेवकूफ़ आदमी। जी गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह हम हो गए हैं रेडी शेडी, और अब हम बिल्कुल तैयार हैं। और आप लोग सोच रहे हैं मैं कहीं जा रही हूँ, मैं जा नहीं रही भाई, मैं घर में ही तैयार हुई हूँ, मैं बस घर में ही, क्योंकि इंसान को तैयार रहना चाहिए हर वक्त के लिए, चाहे वो ज़िंदगी हो चाहे वो मौत हो। असल इंसान वही है, असल मुसलमान वही है जो हर चीज़ की तैयारी रखे। तो इंसान को चाहिए कि अपने अंदर भी पाकीज़गी लाए, और अपने कपड़ों में भी लाए, अपने दिमाग में भी लाए, अपनी आँखों में भी लाए, अपने कानों में भी लाए, और अपनी इसमें भी लाए, समझ रहे हैं ना। तो बस ये है कि मैंने बच्चों से कहा कि सालों तुम लोग मुझे ये बताओ कि ईदी कितनी हुई है। अब बात ये है, अब बात ये है कि ईदी तो हम माँ बाप देते हैं, हमें तो मिलती नहीं है।
हैं। अब इन बच्चों के पास इतनी ईदी हो जाती है और साले मुझे देते भी नहीं है वो बाद में, हैं कहते हमने दिया हमें दिया हमें दिए। मैंने कहा भाई उल्लू के पट्टो, अगर हमने उन लोगों को दिए तो तुम्हें उन लोगों ने दिए दोबारा रिटर्न, समझे। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी बताओ और आधा मेरा मम्मा का टैक्स दो। मैंने कहा आधा मम्मा का टैक्स दो, डैडी को तो खर्च छोड़ो, कोई मसला नहीं है, शरीफ आदमी है। तो मम्मा बदमाश है ना, तो मैंने कहा मम्मा का टैक्स पहले भरो, मम्मा को पे करो, मम्मा को अच्छी जगह खाना खिलाओ, तो मम्मा तुम लोगों को फिर ईदी हलाल होगी। तो अब मैं इन लोगों की ईदी गिनती हूँ, मैं आप लोगों को बताती हूँ कितनी ईदी हुई है। अब्दुल वासी, ये अलीशा और ये मुंतहा, इन तीनों ने अपनी अपनी ईदी काउंट करवानी है। अलीशा ने अब्दुल वासी को दी अपनी ईदी काउंट करने के लिए। अच्छा ये 2000 4 5 6 7 8 9 10 ये 3000 हो गए। 1 2 3 4 5 ये होगा 550, तो ये हो गए 3550 रुपीज़। अच्छा 3500 रुपये 50 पैसे। हाँ। और 50 रुपये। अच्छा 3550 रुपये। ये अलीशा की हो गई ईदी। चलो रखो अब, अलीशा अपने पास रखो अपनी ईदी। ये अब्दुल वासी की ईदी जो जमा हुई है 10,000। अच्छा 10,000 ये होगा। अच्छा ये दोस्तों में जाते ना खूब अपने अब्बा के, तो इनको ईदी ज़्यादा मिली है क्योंकि लड़के ही हैं, बाहर घूमते हैं। हमने ये 5 रुपये और 100 आ रहा है। ये 200 300 400 500 600 700 टोटल कितने हो गए? 700। भाई को दो, भाई गिनेंगे, भाई को दो। भाईजान अपनी अलग अलग रखना, फड्डा नहीं हो बाद में। 3 4 5 6 7 750। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1500 और 200 2000 2000 3500 3700 कितने हो गए? 3000 हाँ 3500 और 700 4200। अच्छा चलो सही है। सब लोग अपना अपना टैक्स मुझे देंगे इसमें से। मम्मा टैक्स चाहिए मुझे, ओके। नहीं मुझे अच्छी जगह जाना है, कहीं खाना खिलाना मुझे, ओके ठीक है। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह आगे के व्लॉग में। जी गाइस अब हम आए हैं छत पे और झूला झूलने का मुझे बहुत शौक़ है, तो मैं झूला झूलने आई हूँ और बस अच्छा लगता है मुझे झूला झूलना। तो ये कि मैं झूला झूल रही हूँ, आपको बताती हूँ। गर्मी हो रही थी नीचे और लाइट का जो शेड्यूल है वो जो है वो अब न्यू आया है। जाहिर में ईद पे लाइट थी पूरा दिन, 3 दिन लाइट दी थी, बड़ी मेहरबानी है उन लोगों की कि लाइट दे दी। तो बाहर अब न्यू शेड्यूल आया है कि 10 घंटे लाइट जाएगी। तो वही बात है कि अल्लाह भला करे हमारा भी और इन हुक्मरानों का भी कि ना इन्होंने ना हमें बस लाइट दी 3 दिन, और उसके बाद ये है कि अब ये है कि लाइट जाएगी, उनको अपनी रिकवरी तो करनी है। तो अब ये जाएगी लाइट। अब मेरी समझ में ये नहीं आता कि हम औसत तबके के मिडिल आवाम जो हैं, और एक तो बहुत अमीर है, बहुत ज़्यादा अमीर, एक हम औसत तबके के और एक हमसे निचले दर्जे के, खैर बंदे सब अल्लाह के। मैं एक समझाने के लिए एक बात कह रही हूँ। तो मतलब ये कि अमीर से अमीर हुआ जा रहा है, गरीब से गरीब हुआ जा रहा है। गरीब आदमी भी अगर एक माचिस की डिब्बी भी ख़रीदता है तो वो भी टैक्स पे होती है, टैक्स पे करते हैं भाई हम हर चीज़ ख़रीदने में, चाहे वो आटा हो, चीनी हो, चावल हो, कुछ भी हो 1 to all कुछ भी हो, बिजली का बिल हो या गैस का बिल हो या पानी का बिल हो या मकान का टैक्स हो, हर चीज़ में हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं। लेकिन इन भैंडे टक्कों को फ्री में लाइट, बिजली, पानी, गैस क्यों दिया जा रहा है? जो बड़ी बड़ी पब्लिक के जो अपने आप को बड़े बड़े ओहदों पे जो फाइज हैं गवर्नमेंट की तरफ से, इन लोगों को क्यों फ्री में दिया जा रहा है? आखिर टैक्स पे हम करें और मज़े वो लूटें। उनको पेट्रोल फ्री में मिलता है, उनको गैस के बिल नहीं पे करने पड़ते, उनको पानी का बिल नहीं पे करना पड़ता, उनको रेंट नहीं देना पड़ता अपने घरों का, और उनको क्या कहते हैं ये गैस के बिल है, बिजली का बिल, पानी का बिल, कुछ भी नहीं, पेट्रोल भी फ्री में मिलता है। भाई किस खुशी में उनको पेट्रोल का बिल पेट्रोल फ्री में मिलता है? हम टैक्स पे करें, हम गरीब आवाम टैक्स पे करें और वो अयाशी करें, वो मौजा करें, ये तो गलत बात है भाई। तो भाई ये तो सबको इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए कि ना, आवाज़ उठानी चाहिए हम सबको। ये कोई तरीक़ा नहीं है कि भाई के जिसके पास है वो डलवा रहा है पेट्रोल, वो जिसके पास है वो हर चीज़ ख़रीद रहा है, खा रहा है, पी रहा है। लेकिन उन गरीबों का भी तो सोचें जो रोज़ खाते हैं, रोज़ कमाते हैं, रोज़ कुआं खोदते हैं, उनका क्या कसूर है? उनका क्या कसूर? चलो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत अच्छे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हम पे करम किया हुआ है, हम सब पे करम किया हुआ है, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ताला हमेशा अपना मजबूर मोहताज रखे। लेकिन ये कि हमें हर शख्स का सोचना चाहिए, हर इंसान के मुतालिक सोचना चाहिए कि एक दूसरे का ख्याल करेंगे तो अल्लाह ताला का भी हुक्म यही है कि मेरे
इंसान जिसने एक इंसान को बचाया उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। तो ये कि हम सबको सोचना चाहिए एक दूसरे के लिए अच्छा सोचेंगे तो अल्लाह ताला भी हमारे लिए अच्छा सोचेगा। ये देखें अलीशा झूला झूल रही हैं, इनको कोई काम ही नहीं है, बस ये तो अलीशा है और अलीशा है तो अलीशा ही है। अब हम क्या कर सकते हैं इनके लिए, इनको तो हम कुछ कह भी नहीं सकते। हाँ बस ये कि कभी कभी डांट पिटती है इनकी, है ना अलीशा? और क्या कहोगी? मैं ब्रोस खाऊंगी। अच्छा ठीक है भाई, इनको ब्रोस्ट खाना है। ओके फिर मिलेंगे इंशाल्लाह आगे के व्लॉग में। चीज बढ़िया है एकदम। जी गाइस, आज हमारे यहाँ अचानक से मेहमान आ गए अल्हम्दुलिल्लाह, और मेहमान तो अल्लाह की रहमत है, और रहमत तो फिर रहमत ही है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि मेहमान रहमत नहीं होते। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं आपको दिखाती हूँ हमारे यहाँ कौन आए। हमारे यहाँ हमारे बच्चों के फ्रेंड्स आए, और जिनको हम भी जानते हैं, हम पेरेंट्स भी जानते हैं। देखिए ये हमारी बेटी की फ्रेंड है, और ये भी हैं, और माशाल्लाह और भी फ्रेंड अभी आ रहे हैं। तो बस ये कि वो जब आएंगे तब तक आएंगे, मगर मैंने कहा चलो जो आ गए हैं उनको तो मैं दिखाऊं, और भी आ रहे हैं माशाल्लाह। तो बस ये है कि और मेरे हस्बैंड के दोस्त भी आ रहे हैं, उनके बेगम और बच्चे भी आ रहे हैं तो बस ये है कि, और भाई आप सुनाएं कैसे हैं, आपकी ईद कैसी गुजरी? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। और आपको याद कर रहे थे इसलिए आपसे मिलने आ गए। बहुत अच्छा किया, मुझे याद कर रहे थे तो मुझसे मिलने आ गए। अभी आंटी से कोई नहीं। आप लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, आंटी हमें ईदी भी देंगी, नोट देंगी। हाँ मैं ईदी दूंगी, मैं ईदी लाई हूँ, इसमें कोई शक नहीं कि ईदी नहीं लाई तो मैं ईदी हूँ, दूंगी। बच्चे तो बच्चे, अब जितनी दो भाई, ज़्यादा दो या कम दो, ईदी तो ईदी होती है। तो हमने कहा ईदी तो हम देंगे, जाहिर सी बात है, खुद हमसे मिलना है हमारी मोहब्बत में, तो हम ईदी ज़रूर देंगे इनको। लेकिन बस ये है कि थोड़े से नटखट और बदमाश से बच्चे हैं ये, और माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, बहुत इज्जत करने कराने वाले हैं। तो हमने जब भी इनको अपने घर में इन्वाइट किया, हम किसी को अपने घर में ऐसे इन्वाइट नहीं करते। हाँ बिल्कुल समझ के आइए। बिल्कुल। चले फिर मिलेंगे आगे के ब्लॉग में जब नेक्स्ट मेहमान आएंगे। समझ रहे हो? हमारे मेहमान आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, खाना वाना हमने खिला दिया है, और ये है कि अब हम फारिग हो गए हैं, दस्तरखान वगैरह उठ रहा है। तो मैं आपको बताती हूँ। ओके गाइस, अब हम ब्लॉग को करेंगे यहीं एंड। अब हमारा सारा काम अल्हम्दुलिल्लाह डन हो गया है, मेहमान चले गए, अल्लाह का शुक्र है, सारा काम हमने अपना निपटा लिया है, तमाम काम से फारिग हो गए। और अब यह है कि अब आराम करेंगे, और फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, तो फिर रखिएगा दुआ में याद रिवायती फूड बाय नौरीन को, और बस अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर रहे। अल्लाह हाफिज़। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, कमेंट्स डन। ओके, डन। ओके, बाय, अल्लाह हाफिज़।